थे, लेकिन हमारी समाज जो भी कहीं ना कहीं शिक्षा से पीछे रह गई। मैं मंच से बार बार कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है, जो ढालता है, जो पीता है, जो ढालता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। हमारे लोग शिक्षा में पिछड़ गए और 1600-1700 ईस्वी भारत में जब तस्वीर आई तो अंग्रेजों का काम था फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। हमारे लोग बिखर गए, बच गए और ये स्थिति बन गई हमारे भारत की कि छुआछूत की बीमारी थी। हमारे लोगों को मंदिरों पर जाने का अधिकार नहीं था, कुआं पे पानी भरने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलते थे तो गले में मटकी और कमर पर झाड़ू टांग देते थे। अब हमारे लोग निकलते थे, ये दिशा हमारे लोगों की थी, जानवरों से भी बदतर हमारे लोगों की दुर्दशा थी। जब ये स्थिति आई तो महात्मा फुले ने निर्णय लिया कि मैं सबसे पहले अपने लोगों को शिक्षित करूंगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी मां सावित्री बाई को शिक्षित किया मेरे साथियों, और मां सावित्री बाई को शिक्षित करके जन आंदोलन चलाया, शिक्षा की ज्योति जलाई कि मैं समाज में जो दबे कुचले पिछले शोषित जो लोग हैं उनकी आवाज उठाऊंगा और समाज में काम करूंगा। मेरे साथियों, समाज सेवा करना हर एक व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया तो पहले संकल्प लिया कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर हमारे बच्चे हो गए तो शायद हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा त्याग था। सन 1852 में जाके उन्होंने महिलाओं के लिए पहला शिक्षा का केंद्र खोला मेरे साथियों, और सन 1873 में सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी किताब उन्होंने उसका कार्यक्रम चालू किया मेरे साथियों। ये किताब आप लोग पढ़ना, गुलामगिरी किताब में लिखा है, सब कुछ लिखा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब उस टाइम पे शिक्षा के केंद्र खोले गए तो लोग महिलाओं को नहीं पढ़ने देते थे कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। पढ़ाने जाते थे तो लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे और पढ़ने के लिए रोकते थे। सामंतशाही मनुवादी जो ताकतें थी वो रोकने का कार्य करती थी, लेकिन उनमें एक जज्बा था। मैं सलाम करता हूँ उस जज्बे को, तो उन्होंने परवाह न करते हुए उन्होंने शिक्षा के केंद्र खोले और आज शिक्षित होने के कारण आज भारत की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो कहीं ना कहीं मां सावित्री बाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले की देन से मेरे साथियों। आज मुझे गर्व होता है कि हमारी समाज कुशवा समाज ही नहीं, उन्होंने जो जाटव समाज है, प्रजापति समाज है, कोली समाज है, जिनको कभी न्याय नहीं मिलता था, उन समाज को जोड़ने का काम किया। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा फुले को अपना गुरु माना मेरे साथियों, जो बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहब की भी मैं बात बताता हूँ कि बाबा साहब ने भी त्याग किया। आज उनको हम ऐसे ही नहीं मानते। जब उनके पुत्र का देहांत हुआ तो बाबा साहब रो रहे थे। उनके साथी ने पूछा, बाबा साहब आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आप कार्यक्रम में, तो बाबा साहब बोले कि मेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं है, मैं कैसे उनका दाह संस्कार करूंगा अपने बेटे का। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे वीर पुरुष हमारी समाजों में पैदा हुए। बात आती है शिक्षा की, हम आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित बनाएं। आज हमारी मंगरौनी से हमारी बहन आज तहसीलदार बनकर बैठी है। आज तहसीलदार बनने कितने गर्व की बात है। आज हमारे लोग हाईकोर्ट में भी डबरा से संतोष कुशवाहा जी के पुत्र हैं, वो जज है, अभी जीरापुर राजगढ़ जिले में है। वो अभी हमारे कहीं ना कहीं जज भी हैं। हम लोग शिक्षित होकर ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत करना पड़ेगी मेरे साथियों। बात आती है महात्मा फुले की, विधायक कई है, कई विधायक मंत्री है, लेकिन मैं बात करता हूँ कि भारत सिंह कुशवाहा ने दबों की धरती पे शिवराज सिंह जी के टाइम पे घोषणा करवाई थी कि महात्मा फुले की जयंती का जो सरकारी कार्यक्रम में जोड़ा जाए, उसको सरकार भी उसको बनाने का काम करे, एक छुट्टी का कार्यक्रम किया जाए। दूसरी बात कि आज हम लोग किताबें पढ़ते हैं, आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में जो किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, उसमें महात्मा फुले की जीवनी का जोड़ने का काम किया। तो परम सम्मानीय श्रद्धेय हमारे भारत सिंह कुशवाहा सांसद जी ने ये काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो आए हैं, अपने जीवन में हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो लोग हैं, हमारी कौमें हैं, उनके लिए हम क्या करके जाएंगे, उनको हम कैसे आगे निकाल के जाएंगे। हम तो बन जाएंगे, लेकिन हमें उनके लिए भी जीना पड़ेगा मेरे साथियों। संगठन में आप एक रहिए, संगठन में शक्ति है, और जहाँ पे संगठन है वहाँ कोई हाथ लगाने वाला, कोई माई का लाल आपसे बीच में नहीं आएगा मेरे साथियों, कोई नहीं आएगा।
आप यूनिटी बनाइए, संगठन बनाइए। कहीं ना कहीं संगठन की कमी है। नरवत के अंदर आप लोगों ने अभी देखा लोकसभा के चुनाव पे आप लोगों की ताकत बन के आई है मेरे साथियों, ताकत बनी है। इस ताकत को संभाल कर रखना है, इस ताकत को हमें लेके चलना है मेरे साथियों, क्योंकि आज हमें भाईचारे की जरूरत है। एक समाज से राजनीति नहीं होती है, हमें अन्य समाजों को भी, आज हमारे पराजी लाल जी हमारे पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, हमें अन्य समाजों का भी सहयोग चाहिए, उनको भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब हम राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भारत था, अखंड भारत, वो अखंड भारत आपका गजनी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान से भूटान और श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बांग्लादेश तक हमारा शासन था। अगर हम एक रहेंगे जब ही हम अपनी बात कह पाएंगे, और अगर हम टुकड़ों में बट गए, अगर हमें भूत बन गई, तो हमारी राजनीतिक विरासत धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी मेरे साथियों। क्योंकि मंच पे काफी लोगों को बोलना है और मुझे भी लंबा जाना है। मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि जो जहाज को पलटते हैं उसे तूफान कहते हैं, जो जहाज को पलटते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से भी टकरा जाए उसे इंसान कहते हैं। हे मेरे नरवत करेला के लोगों, किसी से कमजोर नहीं हो, आप लोगों को रोड पे आज निकले हो, आज कई लोगों की आप लोगों को देख के डाउन हो गए आपके सामने। हमें निकलना होगा, अपनी विरासत और ताकत के लिए लड़ना होगा मेरे साथियों। इसी कड़ी के साथ मैं सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश्वर, जो भी है मेरे इन समाज की रक्षा करना, इन समाज में ऐसे नेता भेजना, इस समाज की तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी कड़ी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। धन्यवाद सम्मानीय नरेश कुशवाहा जी। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता